पाठ 6 लिंग। पाठ विवरण। लिंग, लिंग के भेद। संसार के प्रत्येक प्राणी में स्त्री तथा पुरुष जाति होती है। लड़का पुरुष जाति, लड़की स्त्री जाति, राजा पुरुष जाति, रानी स्त्री जाति। उपरोक्त वाक्यों में लड़का व राजा शब्दों से पुरुष जाति का तथा लड़की व रानी शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं। एक पुल्लिंग, दो स्त्रीलिंग। एक पुल्लिंग, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लेखक, नेता, घोड़ा आदि। दो स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लेखिका, नेत्री, घोड़ी आदि। लिंग की पहचान। प्राय यह देखा गया है कि प्राणियों के लिंग समझने व बताने में कठिनाई नहीं होती, किंतु कभी-कभी कुछ निर्जीव वस्तुओं के लिंग निर्धारण में कठिनाई होती है। उनका लिंग वाक्यों में प्रयुक्त होने के बाद ही ज्ञात होता है, जैसे कक्ष बहुत छोटा है पुल्लिंग, कक्षा बहुत छोटी है स्त्रीलिंग। यहाँ प्रयोग के आधार पर लिंग निर्णय संबंधी कुछ नियम दिए जा रहे हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। पर्वतों, महीनों, दिनों और ग्रहों पृथ्वी को छोड़कर के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, बैसाख, गुरुवार, सूर्य आदि। पेड़ों, इमली को छोड़कर और अनाजों, ज्वार को छोड़कर के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, नीम, गेहूं, चना, चावल आदि। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा आदि। देशों, श्रीलंका को छोड़कर और सागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, अमेरिका, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कान, हाथ, मुंह, गला, दांत आदि। जिन शब्दों के अंत में आपा, खाना, आव या पन आता है वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे बुढ़ापा, डाक खाना, चुनाव, बचपन आदि। जिन शब्दों के अंत में ऐरा, वाला या दान आता है वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे सपेरा, चाय वाला, फूलदान आदि। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। नदियों, भारतीय तिथियों, भाषाओं और बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, प्रथमा, हिंदी, भोजपुरी आदि। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अश्विनी, रोहिणी, स्वाति, चित्रा आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आंख, जीभ, कोहनी, टांग, कलाई आदि। जिन शब्दों के अंत में उ या आ आता है वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे वायु, दया आदि। जिन शब्दों के अंत में ई, इया, आई या आवट आता है वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदी, गुड़िया, मिठाई, सजावट आदि। आओ कुछ पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द पढ़ते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। ऊंट, ऊंटनी, साधु, साध्वी, चूहा, चुईया, पाठक, पाठिका, पति, पत्नी, मालिक, मालकिन, सुनार, सुनारिन, कुम्हार, कुम्हारिन, नर्तक, नर्तकी, ठाकुर, ठकुराइन, श्रीमान, श्रीमती, सहपाठी, सहपाठिन, युवक, युवती, बूढ़ा, बुढ़िया, कटोरा, कटोरी, प्रियतम, प्रियतमा, नायक, नायिका, सेवक, सेविका, शिक्षक, शिक्षिका, कवि, कवयित्री, पड़ोसी, पड़ोसिन, ग्वाला, ग्वालिन, बादशाह, बेगम, आचार्य, आचार्या, बेटा, बेटी, गुड्डा, गुड़िया। यह भी जानो कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, जैसे सोना, बगीचा, दूध, पेन, ताला, आम, पेड़, गुस्सा, फूल, पहाड़ आदि।
कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, जैसे तितली, छिपकली, मक्खी, कोयल, लीची, नदी, गर्मी, सर्दी, मेज, चील आदि। कुछ शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, सभापति, मंत्री, सचिव आदि। हमने सीखा, पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, सभापति, मंत्री, सचिव आदि शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं।